साल था 1990। उस वक्त इराक पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। ईरान इराक जंग हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस जंग में 8 साल तक खून बहाने के बाद इराक की हालत बेहद खराब हो गई थी। अरबों डॉलर का कर्ज हो चुका था, खजाना खाली हो गया था और सद्दाम को लगा कि अब पैसा कहीं से आना चाहिए। इस बीच सद्दाम की नजर पड़ी कुवैत पर। कुवैत एक छोटा सा मुल्क, लेकिन तेल से लबालब भरा हुआ। अगस्त 1990 में सद्दाम ने फौज भेजकर कुवैत पर कब्जा कर लिया और ऐलान किया कि कुवैत दरअसल इराक का ही हिस्सा है और अब दोनों एक हो गए हैं। लेकिन दुनिया ने इसे मंजूर नहीं किया। अमेरिका और उसके दोस्तों यानी ब्रिटेन और सऊदी अरब को लगा कि उनकी तेल सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। यूएन ने भी इराक को अल्टीमेटम दिया, कुवैत छोड़ो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन सद्दाम ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालात बिगड़ते देख जनवरी 1991 में शुरू हुआ गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी की जंग। अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से धावा बोला। हजारों हवाई हमलों और मिसाइलों से इराक की फौज के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और कुछ ही हफ्तों में सद्दाम को पीछे हटना पड़ा और कुवैत आजाद हो गया। इस हार का सद्दाम पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये गल्फ की जंग 1991 के जनवरी फरवरी महीने में हुई थी। इसके ठीक एक महीने बाद मार्च में इराक के शिया और कुर्द इलाके में बगावतें भड़क उठी। शिया मुसलमान सद्दाम से वैसे भी नाराज थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो शियाओं पर हमेशा जुल्म करता था। बगावत की सबसे बड़ी लहर करबला और नजफ जैसे मुकद्दस शहरों से उठी। यहाँ शियाओं ने खुलकर सद्दाम के खिलाफ आवाज बुलंद की। करबला में इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के हरम है और नजफ में इमाम अली का। इस बगावती माहौल में जब लोग नजफ और करबला जैसे मुकद्दस शहरों में जियारत यानी कि दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहां का जज्बा और गुस्सा एक दूसरे को हिम्मत देने लगा। सद्दाम को डर लगा कि इतनी बड़ी भीड़ अगर मजहबी नारे के साथ आजादी की बातें करने लगेगी तो यह आंदोलन उसकी हुकूमत को गिरा सकता है। आगे आने वाले महीनों में मुहर्रम था और फिर अरबईन। इसलिए सद्दाम को और डर लगा और उसने उन्हें बगावत करने वालों की भीड़ कहकर सीधा निशाना बनाया। सद्दाम ने अपनी फौज और टैंकों के जरिए हमला कर दिया। करबला और नजफ में गोलियों की बरसात होने लगी। टैंकों से मस्जिदों और हरम को घेर लिया गया। कई जगह मस्जिदों पर बम भी गिराए गए, गोलियां भी दागी गईं। इमाम हुसैन और इमाम अली के मज़ारों के आसपास खून की नदियां बह गईं। हजारों लोग मारे गए, बहुतों को जेलों में डाल दिया। उस वक्त करबला का हाल इतना दर्दनाक था कि लोग कहते हैं कि जमीन लाल हो गई थी। सद्दाम के दौर यानी कि साल 1970 से लेकर 2003 तक इराक में शिया मुस्लिम आज़ाद तरीके से ना तो मुहर्रम की मजलिसें कर सकते थे और ना ही अरबईन की पैदल जियारत पर जा सकते थे। लोग अगर छोटे लेवल पर मजलिस करते तो उन्हें इंटेलिजेंस वाले पकड़ लेते और अरबईन के वॉक पर तो सीधा बैन था। गांवों और खेतों में गुप्त रास्ते बनाए जाते थे। खजूर के बागों से होकर रात के अंधेरे में जायरीन यानी कि श्रद्धालु चलते और कई बार गांव वाले अपने घरों में खास निशान लगा देते ताकि लोग समझ जाएं कि ये जगह सेफ है और यहाँ उन्हें खाना पानी भी मिल जाएगा और रुकने का उनके इंतजाम भी हो जाएगा। मौत का खतरा होते हुए भी लोग इस सफर को जुनून से पूरा करते थे। जब से मैंने इस वॉक के बारे में सुना था, तभी से मेरा बहुत मन था कि सफर पर जाऊं, उन रास्तों को देखूं और इराक की उस हवा को महसूस करूं जहां पर इंसानी तहजीब ने सबसे पहले सांस ली। और दोस्तों, मैंने फाइनली अटेंड की अरबईन वॉक, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक दूसरे के धर्म के बारे में पता बहुत कम है, लेकिन गलत फहमियां खूब भरी हुई हैं। जज पहले करते हैं, समझते तो खैर हैं ही नहीं। खैर, तो जैसे हमने अभी बात की कि अरबईन शिया मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा पैदल सफर है जो वो इमाम हुसैन की याद में तय करते हैं। मैं एक हिंदू होते हुए भी इस सफर का हिस्सा बना और यही इसकी सबसे खास बात है। इस सफर में कोई भी हिस्सा ले सकता है, कोई भी किसी भी उम्र का हो, किसी भी मजहब या मुल्क का हो। इसका रास्ता काफी लंबा है। दिन में 50 से 55 डिग्री तक धूप हो जाती है, इसलिए ज्यादातर लोग रात में चलना पसंद करते हैं। लेकिन चाहे दिन हो या रात, हर कदम पर मोहब्बत, सेवा और भाईचारे का एहसास होता है। यहाँ तक कि इराकी लोग खाने, पानी, चाय, आराम और इलाज तक का इंतजाम करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। रास्ते में चाय का तो यहाँ एक अलग ही किस्सा है। छोटी छोटी प्यालियों में कड़क और महकती हुई चाय हर मोड़ पर आपको मिल जाती है। ये कुछ हमारे यहाँ की कांवड़ यात्रा जैसा है, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ अपना धर्म निभाते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, हुड़दंग नहीं मचाते हैं, बल्कि उल्टे इस सफर में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। कोई गिर जाए तो उठाया जाता है, कोई थक जाए तो उसको बिठाकर चाय का कप उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मर्द सब एक साथ चलते हैं, लब्बैक या हुसैन की आवाज के साथ, जिसका मतलब होता है मैं हुसैन के लिए हाजिर हूँ। शिया मुस्लिम इस वॉक के जरिए इमाम हुसैन की शहादत और उनके पैगाम को याद करते हैं, दोहराते हैं। जैसे जुल्म की मुखालफत करना और जालिमों के खिलाफ बगावत करना, जो जाहिर तौर पर किसी भी तानाशाह को पसंद नहीं आएगा।
इसलिए सद्दाम हुसैन ने इस पर बैन लगा रखा था। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ये बैन हटा और अर्बईन वॉक खुलकर होने लगी। उसके बाद इसमें धीरे धीरे दुनिया के लाखों लोग शामिल होने लगे। अभी भी हर साल होने वाली इस वॉक को डिस्टर्ब करने के लिए ISIS की तरफ से धमकी मिलती रहती है। इस बार भी कई ISIS आतंकी इस वॉक पर हमला करने की नीयत से निकले थे, लेकिन शुक्र है कि पकड़े गए और अर्बईन की वॉक अमन के साथ कंप्लीट हो गई। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे होती है अर्बईन वॉक। दोस्तों, मेरा सफर शुरू होता है दिल्ली से और 4.5 घंटे की फ्लाइट से मैं पहले पहुंचता हूं बगदाद। एयरपोर्ट पर तगड़ी सिक्योरिटी थी और मैं पहली बार बगदाद आया था, तो मैंने वहां कैमरा निकालकर बहुत रिकॉर्डिंग करने की कोशिश नहीं की। अर्बन वॉक के लिए यूं तो कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और मशहूर रास्ता है नजफ से करबला जाने वाला। ये लगभग 80 किलोमीटर का लंबा सफर है और लाखों करोड़ों लोग हर साल इसी रास्ते से पैदल करबला पहुंचते हैं। इसके अलावा बसरा और कूफा जैसे छोटे शहरों से निकलने वाले रास्ते भी हैं और कई रास्ते तो ऐसे हैं जिसमें लोग लगभग 500 किलोमीटर तक का रास्ता तय करके करबला पहुंचते हैं। जो लोग अर्बन वॉक पर जाते हैं उनको ज़ायरीन कहते हैं और रास्ते में जो पड़ाव होते हैं जहां लोगों के रुकने, सोने, खाने पीने का इंतजाम होता है उसको मुवक्किब कहते हैं। लेकिन नजफ से करबला का रास्ता सबसे पॉपुलर है और 80 किलोमीटर ही लंबा है, तो मैंने यही रास्ता चुना। बगदाद एयरपोर्ट से नजफ की डिस्टेंस 174 किलोमीटर है और यहाँ जाने के लिए आपको टैक्सी या मिनी बस मिल जाती है, मगर शेयरिंग टैक्सी बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि नजफ तक के 25,000 इराकी दिनार ही लगते हैं, लेकिन अभी सीजन का टाइम है इसलिए मेरी 30,000 दिनार में बात तय हो गई। अगर इंडियन रुपयों में जोड़ें तो 2,000 के आसपास। तो मैं सबसे पहले पहुंचा नजफ और नजफ पहुंचते ही जैसे ही करबला के रास्ते पर आगे बढ़ा मुझे टेंट्स दिखने लगे, खाने पीने का सामान दिखने लगा। मैं थका था लेकिन लोगों का जोश देखकर मैं काफ़ी देर तक जागता रहा और रिकॉर्डिंग करता रहा। यहाँ पर आप कहीं भी खा सकते हैं, बैठ सकते हैं और सो सकते हैं। दोस्तों, नजफ में ही हजरत इमाम अली का हरम है। अगले दिन मैं उस मस्जिद में भी पहुंचा। बहुत भयंकर भीड़ थी। दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ दर्शन के लिए, दुआ मांगने के लिए आते हैं। नजफ से करबला तक पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर पोल गाड़े गए हैं और इन सभी पोल्स पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। रास्ते में टोटल 1452 पोल थे ताकि लोग पोल नंबर बताकर एक दूसरे को आसानी से खोज सकें। इस रास्ते से करबला जाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अपने देश भारत, अजरबैजान, बहरीन, लेबनान, अफ्रीका और यूरोप, अमेरिका तक से लोग आते हैं। और लोग इस रास्ते को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से पैदल सफर के लिए तैयार होता है। सेफ्टी के इंतजाम अच्छे होते हैं और हर मोड़ पर खाने पीने और आराम करने के लिए मौके बने होते हैं। यहाँ तक कि इलाज का भी पूरा इंतजाम होता है। कुछ जगह खाने के लिए ताज़ी खिचड़ी, चावल, दाल, गर्म सूप मिलता है, तो कुछ जगह ताज़े फल, खजूर, दूध, चाय तो मिल ही जाती है। तो अगले दिन मैं पहुंचा कूफा शहर। नजफ से ये शहर कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत गहरा और दर्द से भरा हुआ है। जब इमाम अली को खिलाफत मिली तो उन्होंने मदीना से अपनी राजधानी को यहीं कूफा में शिफ्ट कर लिया था। इसलिए ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उस वक्त इस्लामी दुनिया का सियासी और इल्मी मरकज बन गया था। कूफे की सबसे अहम निशानी है मस्जिद कूफा। यही वो जगह है जहां इमाम अली ने अपने दौरे हुकूमत में दरबार लगाकर लोगों के मसले हल किए और नमाजें अदा की। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन इसी पाक जगह पर एक साजिश रची गई। इमाम अली जब एक सुबह फजर की नमाज पढ़ाने मस्जिद में आए तो उन पर हमला किया गया। एक जख्मी तलवार से उन्हें चोट पहुंची और कुछ दिन बाद वो शहीद हो गए। यही वजह है कि मस्जिद कूफा न सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि गम की निशानी भी है। यहाँ बहुत गर्मी थी लेकिन जगह जगह पर पानी के फव्वारे लगे थे जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी। भीड़ बहुत अंदर थी और कैमरा अंदर ले जाना नामुमकिन था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया और बाहर से रिकॉर्डिंग की। दोस्तों, अर्बाइन वॉक को इमाम हुसैन की शहादत का जिंदा सबूत कहा जाता है। कहते हैं कि करबला का वाक़या सन 680 ईस्वी में हुआ था, जब हजरत इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के पोते थे उन्होंने यजीद की बादशाहत को मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल जब चौथे खलीफा हजरत अली की शहादत के बाद इस्लामी दुनिया में फूट पड़ी तो मुआविया ने अपने आप को हाकिम घोषित कर दिया और दमिश्क को अपनी सल्तनत का सेंटर बना लिया। यही हुकूमत बाद में उमैयद सल्तनत कहलाई। यजीद उसी हुकूमत का दूसरा हाकिम था जो 680 ईस्वी में तख्त पर बैठा। यजीद चाहता था कि सारे मुसलमान उसके सामने बैत करें, यानी उसकी बादशाहत को मान लें, लेकिन मोहम्मद साहब के पोते हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा शख्स जो इस्लाम की बुनियादी सच्चाइयों के खिलाफ चलता है उसकी हुकूमत को मानना मजहब और इंसाफ दोनों के खिलाफ होगा। इससे खफा होकर 10 मुहर्रम के दिन करबला की रेगिस्तानी ज़मीन पर इमाम हुसैन और उनके 72 वफादार साथियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उनके घर वालों, खासकर औरतों और बच्चों को कैद करके कूफा और फिर शाम यानी कि आज के दमिश्क ले जाया गया था। जब यह कैद किए गए लोग वापस मदीना लौटे तो उस वक्त से इमाम हुसैन के चाहने वालों ने उनकी शहादत को याद रखना और याद दिलाना शुरू किया। शहादत के 40 दिन बाद, जिसे अर्बईन कहते हैं, कुछ लोगों ने करबला आकर मज़ार पर हाजिरी देनी शुरू कर दी। उस वक्त से अर्बईन का ये सफ़र एक सिलसिला बन गया जो आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है।
इस सफ़र पर चलते हुए जब मैं पोल नंबर 327 के आसपास पहुंचा तो डीजे की आवाज़ कान में पड़ी। मैं समझ गया कि अपनी तरफ के भाई लोग यहीं ठहरे होंगे। अच्छा नाम लगा, कारवां हिंद। आज अर्बन वॉक सिर्फ इराक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों का सफ़र कहा जाता है। अब कोई इसे मजहबी फर्ज समझकर करता है तो कोई इंसाफ और सच्चाई के मैसेज के तौर पर अपनाता है। सबसे हैरत की बात यह है कि ये सब इंतजाम कोई सरकार नहीं करती बल्कि आम लोग, किसान, दुकानदार, मजदूर जो पूरे साल मेहनत करके इस सफ़र के मेहमानों की खिदमत के लिए बचत करते हैं, उनके लिए ये इज्जत और सवाब की बात होती है कि वो इमाम हुसैन के चाहने वालों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, इराक की एक और बात बहुत खास लगी मुझे ये कि यहाँ के सड़कों पर दोपहिया वाहन नहीं दिखते हैं और सड़कें भी बहुत शानदार हैं, लेकिन इन सड़कों पर फालतू के टोल्स नहीं हैं। लोग आराम से 150 से 180 की स्पीड में कार दौड़ाते हैं। करबला के रास्ते में जगह जगह पर लोग गीत और मरसिया पढ़कर इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद हुए साथियों को याद करते हैं। सफ़र का माहौल ऐसा होता है कि हर मोड़ पर कोई कहानी सुनाने वाला या सुनने वाला मौजूद होता है। कोई अपने शहर से आया है, कोई अपने देश से, तो कोई पूरे साल मेहनत करके सिर्फ इस सफ़र में हिस्सा लेने आया है। लोग अपनी दुआएं, अपनी मोहब्बत, अपनी श्रद्धा को इस सफ़र में साथ लेकर चलते हैं। जैसे जैसे करबला करीब आता है, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। दूर से हरम की सुनहरी गुंबदें नजर आते ही लोग आंसू रोक नहीं पाते। करबला पहुंचकर उनका सलाम पेश करना ऐसा लगता है जैसे लंबा सफ़र सिर्फ पाँव से नहीं बल्कि अपना दिल बिछाकर तय किया हो। दोस्तों, मैं भी फाइनली करबला पहुंच गया। यहाँ पर मैं पहले हज़रत अब्बास के हरम पर पहुंचा और फिर पास में ही मौजूद हज़रत इमाम हुसैन के हरम में भी दाखिल हुआ। हरम के अंदर भी सेवा और मोहब्बत का माहौल बरकरार था। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग औरतें और मर्द दुआ में मग्न थे और कोई शांत बैठकर या खड़े होकर मरसिया सुन रहा होता है। सबका ध्यान सिर्फ इमाम हुसैन के मैसेज पर होता है। दोस्तों, करबला पहुंचकर मैंने महसूस किया कि वक्त कितना भी गुजर जाए, हक की आवाज़ को दबाया तो नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, मगर मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे हौसला भी देंगे, क्योंकि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, दुनिया के हर धर्म, कल्चर, खान पान और देश के बारे में जानो, समझो, घूमो, उसको एक्सपीरियंस करो। और ख़ास करके मिडिल ईस्ट, क्योंकि यहाँ से बम बारूद की खबरें तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन मेरे इस वीडियो से मेरी कोशिश ये है कि आपको इराकी लोगों का एक और पहलू, उनकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत भी देखने को मिली होगी। दोस्तों, दुनिया असल में इतनी ही रंग बिरंगी है और उसको एक रंग में बांधने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी नासमझी है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।